नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो वीडियो है वो भी एमबीबीएस इन लिथुआनिया के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि एक शेंगन कंट्री है। तो जिन बच्चों ने शेंगन में या यूरोपियन कंट्रीज़ में 2024 में जाना है, तो मैं बार बार हर एक स्टूडेंट, हर एक पेरेंट्स को यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो मुझे एटलीस्ट 6 to 12 मंथ बिफोर संपर्क करें, क्योंकि इनकी जो यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल ओपन हो चुके हैं। क्योंकि अभी ये लेकर चलिए कि ये लिथुआनिया कंट्री की जो मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ, 1 नवंबर 2023 को इनके पोर्टल ओपन हो जाएंगे, जिन्होंने एमबीबीएस वहाँ जाकर करनी है, जो कि एक शेंगन कंट्रीज़ है। तो हमारे पास 16 कंट्रीज़ हैं यूरोप के अंदर, ईयू कंट्रीज़। यहाँ पर मैं बच्चों को एमबीबीएस के ऑप्शंस प्रोवाइड करता हूँ। इवन इन 16 कंट्रीज़ से अगर आपने मेडिकल से रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम करना है तो क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। तो जो बच्चे ड्रॉप ले रहे हैं, पिछले साल से एक साल से घर में बैठे हैं, अपनी प्रिपरेशंस कर रहे हैं, नीट ब्रेक नहीं हो पा रहा है या कोई आईमेट के चक्करों में पड़ा हुआ है, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इसमें ज़रूर अपना अप्लाई करें। अगर आपका बजट है 12,500 का, मीन्स 11 लाख रुपया साल की ट्यूशन फीस अगर अफोर्ड कर सकते हैं, 6 ईयर की इंग्लिश टॉट जे एमबीबीएस है और वहाँ की लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ से आप ये डिग्री कर सकते हैं। अभी मैं थोड़ा सा इसमें रोशनी डाल दूँ। हमारा ये जो प्रमोशन है ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। मैं रेगुलर अभी इनके ऊपर वीडियोस डालूँगा, जो भी कंट्रीज़ की न्यू अपडेशंस आएंगी। तो हमारी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है एमबीबीएस इन अब्रोड और एमबीबीएस इन यूरोप और एमबीबीएस इन रोमानिया। और इवन जो मैं ये 16 कंट्रीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, इनसे रिलेटेड भी हमारी हर एक कंट्री के ऊपर प्लेलिस्टें बनी हुई हैं हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। वहाँ जाकर हमारी इन सब कंट्रीज़ की प्लेलिस्ट चेक करें, उसके बाद डिसीजन लें कि आपने अपना केस कौन से कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करना है। तो कंट्रीज़ जो हमारे पास है, जो यूरोपियन 16, उनके बारे में मैं डिस्कस कर दूँ। लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड है, चेक रिपब्लिक, हंगरी है। उधर मैं बात करूं, हमारे पास स्पेन है। स्पेन की बच्चों की बहुत कवारी आती है। स्लोवेनिया और स्लोवाकिया है। ये मैंने कंट्रीज़ आपको 9 बताई हैं। कुछ बच्चे कहते हैं कि मैंने माल्टा में अपना एडमिशन करवाना है। माल्टा किन के लिए इम्पोर्टेंट है वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। जिनको यूके में एडमिशन नहीं मिलता, जो 40-40 लाख की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, फिर भी कहते हैं कि हमने यूके में ही एमबीबीएस करनी है, उनके लिए है। तो ऐसे है कि इटली में लोग भी ट्राई करते हैं कि सर हमने इटली में ट्राई करना। इटली में जस्ट लक है, अभी बच्चों का कुछ ही दिन पहले टेस्ट हुआ था आईमेट का डिफरेंट लोकेशंस में। इवन जिन बच्चों ने हमारे थ्रू अपना आईमेट का रजिस्ट्रेशन करवाया था, उनके भी टेस्ट हुए हैं। उनकी भी एक जूम मीटिंग हमने ऑलरेडी रिकॉर्डेड कर दी है। उनका एक्सपीरियंस क्राउन इमिग्रेशन के साथ कैसा रहा है, उस जूम मीटिंग को ज़रूर अटेंड करें। उसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, जिन्होंने आईमेट एग्ज़ाम में भी बैठना है। इसी तरीके से क्रोएशिया भी शेंगन की कंट्री है, उसमें भी हम बच्चों का हेल्प करते हैं। अगर आपने क्रोएशिया में जाकर एमबीबीएस करनी है, तो अभी हमारे पास 3 यूरोपियन कंट्रीज़ है, रोमानिया, बुल्गारिया और क्रोएशिया। ऐसे इन सब कंट्रीज़ को मिलाकर 16 कंट्रीज़ यूरोप के अंदर बनती है। यूरोप एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंटिनेंट इन द वर्ल्ड है, पीसफुल कंटिनेंट इन द वर्ल्ड है। अगर आप 7 के 7 कंटिनेंट के बारे में गूगल के अंदर रिसर्च करते हैं, गूगल के अंदर आप डाल के कुछ भी गूगल में डालें कि बेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड, तो आपको यूरोप मिलेगा। तो यूरोप में एमबीबीएस करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आप कंप्लीट यूरोप में प्रैक्टिस कर सकते हैं एज ए डॉक्टर। कुछ कंट्रीज़ में आपको लैंग्वेज रिक्वायरमेंट रहेगी, कुछ कंट्रीज़ में अगर आपके पास उस स्पेसिफिक कंट्री का लाइसेंस है तो विदाउट लैंग्वेज रिस्ट्रिक्शंस भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिन बच्चों ने एमबीबीएस यूरोप से की है, उनके लिए डिफरेंट टाइप के प्रिविलेज है यूके के अंदर, और इवन यूरोप की एमबीबीएस वर्ल्ड वाइड कंट्रीज़ में एक्सेप्टेबल है। बट फॉलो द लोकल रूल्स। वहाँ के क्या लोकल रूल्स है उस रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ के, उनको आपको ज़रूर फॉलो करना पड़ेगा। तो मैं कंट्री की बात करूँगा आज की डेट में। कंट्री का नाम है लिथुआनिया। 1 नवंबर को इनके पोर्टल ओपन होने जा रहे हैं। तो जिन बच्चों ने
लिथुआनिया से एमबीबीएस करनी है तो वो इमीडिएटली हमें कांटेक्ट कर लें। इवन बच्चों के क्वेश्चंस आते हैं, पेरेंट्स के क्वेश्चंस आते हैं, सर अभी तक हमने 12th नहीं की है, हम अपेयरिंग स्टूडेंट हैं, तो क्या हम इनमें अप्लाई कर सकते हैं? आप हर एक कंट्री में अप्लाई कर सकते हो। अगर आप अपेयरिंग स्टूडेंट हैं 2024 में, आपने अगर अपनी 12th पास करनी है तो भी आप जितनी मैंने ये कंट्रीज बोली हैं उनमें अप्लाई कर सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम इटली। इटली की डिफरेंट टाइप की रिक्वायरमेंट है, बट एट द टाइम ऑफ एडमिशंस, जब आपका एडमिशंस आएगा तो आपके जो स्कोर है, जो आपके ट्रांसक्रिप्ट्स है, जो आपका रिजल्ट्स है, आपके हाथ में होना चाहिए। तो प्रेडिक्टर स्कोर के ऊपर भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, नॉट इन लिथुआनिया, और भी सारी कंट्रीज़ में। तो हर एक 16 कंट्रीज़ के ऊपर हमारी वीडियोस रेगुलर अभी बनती रहेंगी, हम आपको बताते रहेंगे। तो हमारे चैनल के साथ, हमारे सोशल मीडिया के साथ जुड़े रहें, क्योंकि हमारे 2 चैनल हैं, दोनों चैनलों के ऊपर मैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालता रहता हूं। तो अभी इसमें एडमिशन्स क्या लें, तो इनका जो एग्ज़ाम है, एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू इसमें एडमिशन्स हैं, वो कैसे कहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम होना है, इनसाइड लिथुआनिया में होना है, या ऑनलाइन होना है, या फिज़िकल वर्ल्ड वाइड कंट्रीज़ की जो सिटीज़ हैं वहाँ पर होना है। इवन मैं इस वीडियो में ये भी बता दूँ कि जो चार्ल्स यूनिवर्सिटी है, लीडिंग यूनिवर्सिटी चेक रिपब्लिक की हैं, उनके 5 फैकल्टीज़ हैं, 5 उनके कैंपस हैं, उनको भी हम इंडिया में लाने वाले हैं। उनकी जो डिफरेंट फैकल्टीज़ है, मे भी आने वाले दिनों में दे विल कंडक्ट फिजिकल एग्जाम इन इंडिया इटसेल्फ, आइदर होटल में हो सकता है, जहाँ रिस्पेक्टिव चेक की एम्बेसी है वहाँ पर भी हो सकता है। प्रीवियस ईयर भी मेरे कुछ बच्चे अपेयर हुए थे। तो अगर मैं आपको बार बार बताऊं कि आपका बजट अच्छा है, यूरोपियन कंट्रीज़ की ओर तवज्जो करें, बजट बताएंगे, मैं कंट्री आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, तो मैक्सिमम कंट्रीज़ में अप्लाई करने की कोशिश करें, एडमिशन रिजर्व करने की कोशिश करें, उसके बाद डिसीजन लें कि फर्दर आपका क्या हुआ है, आपने कौन सी कंट्री के अंदर जाना है। आइदर वो लिथुआनिया है, चाहे वो हंगरी है, चाहे वो चेक रिपब्लिक, चाहे वो पोलैंड है, चाहे रोमानिया, बुल्गारिया। प्रोफाइल देखने के बाद हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चे का एडमिशन उनका है जिनकी 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के साथ है, दे कैन गेट द एडमिशन। लिथुआनिया में अपार्ट फ्रॉम एमबीबीएस हमारे पास बहुत सारे मेडिकल के प्रोग्राम्स हैं जिनमें हम आपका एडमिशन्स करवा सकते हैं। इधर वो आप नर्सिंग को लेकर चलें, चाहे वो डेंटिस्ट्री को लेकर चलें, चाहे आप फार्मेसी को लेकर चलें, फिजियोथेरेपिस्ट को, साइकोलॉजी को, चाहे वेटनरी, चाहे एग्रीकल्चर, चाहे हॉर्टिकल्चर्स में भी अगर आपने लिथुआनिया की बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी से कोई भी प्रोग्राम करना है तो क्राउन इमिग्रेशन आपका वेलकम करती है। तो उसके बाद अप्लाई करने के लिए एग्ज़ाम में क्या आता है, इनका एग्ज़ाम होता है जिसकी फीस आई थिंक 200 यूरो की है, जो इनका एंट्रेंस एग्ज़ाम है। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो हमारा प्रीवियस का एक्सपीरियंस रहा है, दिस इज़ अगेन डिपेंड स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स। अगर बच्चों की स्ट्रेंथ 30 से ज़्यादा होती है इंडिया के अंदर, तो इंडिया में फिजिकली एक एग्जामिनेशन सेंटर बन सकता है, वहाँ आप फिजिकल जाकर एग्ज़ाम दे सकते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट कंडीशन। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पर आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम भी ले सकती हैं। इट इज़ अगेन डिपेंड कौन सी यूनिवर्सिटी में आप अपना एडमिशन अप्लाई कर रहे हैं। तो एक तो हो गया आपका थ्रू एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम में आता क्या है, एंट्रेंस एग्ज़ाम में 2 मॉड्यूल है, बायो का है और केमिस्ट्री का है, और ईच मॉड्यूल के जो मार्क्स है वो 30 है। तो 60 नंबर का पेपर है, 90 मिनट्स का टाइम होगा, एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। तो उसके टिप्स भी हम आपको प्रीवियस पेपर्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ये तो एक मैंने आपको स्टेप बता दिया, ऑन द बेसिस ऑफ आप एंट्रेंस एग्जाम भी एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा सिस्टम क्या है, तो अगर आप कहते हैं कि और क्या सिस्टम है यहाँ पर एडमिशन लेने का, तो यहाँ पर एडमिशन लेने का अगर आपकी प्रीवियस बैचलर डिग्री मेडिकल फील्ड से है, अगर आपने नर्सिंग की है, बायोटेक्नोलॉजी में कुछ किया है, फार्मेसी की हुई है, साइकोलॉजी में कुछ किया हुआ है, आपकी बैचलर डिग्री है, तो आपको एमबीबीएस में एडमिशन विदाउट एंट्रेंस एग्जाम भी मिल सकता है। ऐसे ऑप्शन भी आपको हम लिथुआनिया में प्रोवाइड कर सकते हैं और भी यूरोपियन कंट्रीज में प्रोवाइड कर सकते हैं। तो दिस इज आल्सो गुड ऑप्शंस फॉर दो स्टूडेंट जिन्होंने अपनी बैचलर डिग्री ऑलरेडी मेडिकल फील्ड में की है, वो अभी चाहते हैं कि हम फर्दर अपनी जो एमबीबीएस है कुछ फॉरेन कंट्रीज से परस्यू करें, तो उनके लिए भी मोस्ट वेलकम है। विदाउट एंट्रेंस एग्जाम दे कैन गेट द एडमिशन, बट आपके प्रीवियस ग्रेड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बैचलर। अगर वो अप्रोप्रिएट नहीं है, 50 से कम है,
तो आपको इस एंट्रेंस एग्जाम में बैठना पड़ सकता है। दिस इज अ सेकंड ऑप्शन। अभी थर्ड ऑप्शन क्या है? थर्ड ऑप्शन भी मैं आपको बताऊंगा। उन बच्चों के लिए भी ये एंट्रेंस एग्जाम एग्जम्प्टेड है जिनकी एजुकेशन जो मैं अभी बताने वाला हूं यहां से है। अगर आपने जीसीएसई बोर्ड से ए लेवल किया है, जिसको हम यूके बोर्ड कहते हैं, तो विदाउट एंट्रेंस एग्जाम आपके प्रीवियस ग्रेड देखने के बाद, जिसको हम वी लेवल बी ग्रेड हो, तो आपको वहां पर डायरेक्ट एडमिशन विदाउट एंट्रेंस एग्जाम मिल सकता है। आईबी डिप्लोमा, जिन बच्चों के पास आईबी डिप्लोमा है वो भी यहां पर डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं विदाउट एंट्रेंस एग्जाम। और किन बच्चों के लिए है? और वो बच्चे जिन्होंने बी मैट का एग्जाम दिया हो, यू कैट का एग्जाम दिया हो, आई मैट का एग्जाम दिया हो, इवन नीट भी, अगर किसी बच्चे ने नीट भी क्वालिफाइड है, जिसके क्वालिफाइड मीन्स जिसके नीट में 400 स्कोर है, तो वो भी, ये मैंने 4-5 चीजें बताई हैं जिनके इंटरनेशनल मेडिकल एग्जाम्स होते हैं, अगर आपने इनमें से कोई भी दिया है तो भी आप विदाउट एंट्रेंस एग्जाम लाथूनिया में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन नीट के 400 होने चाहिए। अगर आपने कहा कि मैंने सर आईमेट एग्जाम दिया था इटली का, लेकिन मेरी सिलेक्शन नहीं हो पाई, तो अगर आपके 40 मार्क्स हैं आईमेट में, तो इवन यू कैन गेट द एडमिशन हियर विदाउट एंट्रेंस एग्जाम। और किन बच्चों के लिए एंट्रेंस एग्जाम एग्जाम्पशन है जिनका डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है? अगर आपकी स्कूलिंग इन 4 कंट्रीज से है, जर्मनी से है, स्वीडन से है, फ्रांस से है, तो भी आप यहां पर जो एडमिशन है विदाउट एंट्रेंस एग्जाम ले सकते हैं। कहां पर? लाथूनिया के अंदर। तो इसके अलावा ये मैंने ऑप्शंस बता दिए एडमिशंस के। अभी बच्चा कहता है कि मैं ये कोई भी मेरे पास ऑप्शंस नहीं है, फिर भी क्या मेरे पास ऑप्शन है? यस, आप फिर भी यहां पर एडमिशन ले सकते हैं, जिसको प्री मेडिकल कोर्स कहते हैं, जो कि ऑनलाइन का है। 10 वीक्स का ये प्रोग्राम है, यही यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है, जिसको हम प्रीपेटरी प्रोग्राम भी कहते हैं। तो अगर आप प्री मेडिकल प्रोग्राम भी इस यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन कर लेते हैं, जिसकी 2200 यूरो की फीस है, तब भी आप इस एमबीबीएस में एडमिशन ले सकते हैं। बट आपको वो जो प्री मेडिकल का कोर्स है ऑनलाइन है, वो क्वालिफाइड करना पड़ेगा। उसके अंदर भी एमसीक्यू के क्वेश्चंस आते हैं। हम हर एक चीज में बच्चे को मटेरियल प्रोवाइड करते हैं जब भी बच्चा हमारे पास यहां पर एडमिशंस के लिए आता है। अभी डिपेंड आपके ऊपर है, आप किसी भी कंट्री के नेशन हैं, क्योंकि जो भी मैं कंट्रीज बता रहा हूं, इन कंट्रीज में वर्ल्ड वाइड कंट्रीज के स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं। हमें यूके के स्कूलिंग सिस्टम के बारे में मालूम है, यूएसए के स्कूलिंग सिस्टम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के स्कूलिंग सिस्टम के बारे में मालूम है, एशियन सब कंट्री के स्कूलिंग सिस्टम के बारे में है मालूम है, चाहे वो पाकिस्तान, बांग्लादेश है, चाहे इंडियन है, चाहे नेपाली है। तो हर एक कंट्रीज के स्कूलिंग सिस्टम को हम फॉलो करते हैं, उसके अकॉर्डिंग बच्चे का एडमिशन करवाते हैं। इवन आप इनसाइड यूरोप में हैं, अपने बच्चों का एमबीबीएस अच्छी कंट्री से करवाना चाहते हैं, तो आप हमारा ओपिनियन जरूर लें। और बड़ी दुकान और फीका पकवान वाले लोगों से बचना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे प्लस पॉइंट क्या है क्राउन इमिग्रेशन का, मैं इस वीडियो में जरूर बता दूं कि एमबीबीएस की इतनी बड़ी सीट है, सिर्फ 15,000 रुपया, 15,000 रुपीज लेते हैं हम केस प्रोसेस के लिए। और जब बच्चे का एडमिशन आता है उसके बाद 15,000 रुपीज हमारी फीस है, और बाकी फीस जब बच्चे का वीजा आएगा। और मेरा ये चैलेंज है इस वीडियो के ऊपर, अगर ऐसी फैसिलिटी आपको कोई आपका कंसल्टेंट देता है जो स्पेशली एमबीबीएस को डील करता है, वो ऐसे फीचर्स आपको देता है, तो देन अप्लाई थ्रू दैट कंसल्टेंट। अदरवाइज टाइम वेस्ट ना करें, लोगों के मोटिवेशंस में ना आए, बड़ी बड़ी डिग्रियों के चक्करों में ना आए कि बड़ी डिग्री में बच्चे ने एडमिशन करवाया तो इसको एडवांस में 1 लाख रुपया दे दें। और हमारे पास क्या फीचर्स हैं? वी आर नॉट टेकिंग एनी सिंगल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, और सारे के सारे स्कैन डॉक्यूमेंट फ्रॉम ओरिजिनल आपने हमें कर भेजने हैं। आप हमारी ऑनलाइन सर्विस भी हायर कर सकते हैं। आप किसी भी कंट्री के नेशन है, कहीं पर भी बैठे हैं, यू कैन टेक अवर काउंसलिंग फॉर एडमिशन इन एमबीबीएस। अपार्ट फ्रॉम एमबीबीएस के अलावा भी हमारे पास नंबर ऑफ स्ट्रीम्स हैं जिसमें हम बच्चों का एडमिशंस में भी हेल्प करते हैं। इट इज अगेन डिपेंड कि आपने जो अपनी सर्विस है कौन से कंपिटेंट कंसल्टेंट के थ्रू लेनी है। और इवन हमारी क्रेडेंशियल चेक करने के लिए हमारी नंबर ऑफ प्ले लिस्टें चेक करें एमबीबीएस अब्रोड से रिलेटेड। इवन जिन बच्चों का बजट इन यूरोपियन कंट्रीज का या इन शेंगन कंट्रीज का नहीं होता, तो उनको हम कैंडिडेट शेंगन कंट्रीज में, कैंडिडेट यूरोपियन कंट्रीज में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, जिन्होंने यूरोप में ज्वाइन करना है, जिन्होंने अपनी एप्लीकेशन ऑलरेडी लगाई हुई है, तो वो इवन जो नॉन यूरोपियन कंट्री है उनसे बेटर है। तो अगर आपको किसी भी टाइप की काउंसलिंग चाहिए एमबीबीएस इन अब्रॉड, तो हमें संपर्क कर सकते हैं। तो क्राउन इमिग्रेशन अपने सोशल मीडिया पर इस टाइप की नंबर ऑफ वीडियोस
डेली अपलोड करता रहता है, मतलब डेली 2 वीडियोस हम अपने सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं और आप चाहते हैं व्हाट्सएवर वीडियो हम अपने सोशल मीडिया पर अपलोड करें, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए, तो आपको हमारे जितने भी सोशल मीडिया इनको इंडिविजुअली फॉलो करना पड़ेगा। लास्ट मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो मेरी वीडियो चलेगी इसको लाइक एंड शेयर करना मिलेगा। थैंक यू।